हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फॉर्मूला ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी निफ्टी के कल के मूव के बारे में। आज डेट है 15 अक्टूबर 2023 और दिन है संडे का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी ट्रेड लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही लें और पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके लें। तो हम डायरेक्टली चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, हमारा फेवरेट। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने क्लोजिंग मिली है फ्राइडे को 44,000 और 220 की। और देखिए आप किस तरह से ये मार्केट में अनइवन मूवमेंट्स दिखा रहा है। आपने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से फिर गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर गैप अप, फिर गैप अप, देन गैप अप, फिर यहाँ से गैप डाउन। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। मतलब मार्केट में फियर भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और जो हमास और जो इसराइल का जो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुका है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में फियरिश पोजीशंस नज़र आ रही हैं कि लोग बाग फियर में हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी के मंडे के मूव के बारे में कि मंडे को बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। देखिए मंडे को बैंक निफ्टी का चांसेस गैप डाउन ओपन होने के हैं जो मुझे पर्सनली लगता है। अगर हम यहाँ कहीं ओपन हुए 44,000 और 200 के नीचे, तो 44,200 जो है वो स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ऑलरेडी हमने पहले भी आपको वीडियोस में बता चुके हैं कि 44,200 को अगर नीचे से देखते हैं तो रेजिस्टेंस से, ऊपर से देखते हैं तो सपोर्ट का काम कर रहा है और ये कर भी रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हमने गैप डाउन ओपन कर रहा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमें 44,200 के आसपास हमें कोई प्राइस एक्शन मिले सेलिंग का। और हम पहला टारगेट 44,100, 44,000 का दूसरा टारगेट लेके वहाँ पे पुट साइड की पोजीशंस का प्लान कर सकते हैं। अब ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी ये कुछ दिनों तक ये बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज में मूव करता रहेगा। गैप पर ओपन हुआ तो भी यहाँ से एक इसका एक सेलिंग प्रेशर रहेगा ट्रेंड लाइन का। तो आप देख लीजिएगा कि अगर हमें कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर अप साइड अगर ओपनिंग मिलती है तो हमें अभी डायरेक्टली बाय साइड में नहीं घुसना है। हमें इस ट्रेंड लाइन का वेट करना होगा और 45,000 और 45,000 44,500 इसके ऊपर ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है। इसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो हम डेफिनेटली हम ऊपर जा रहे हैं। और हमें प्राइस एक्शन भी वहाँ पे देखना होगा कि प्राइस एक्शन हमें किस तरह का मिल रहा है। हम वापस से चलते हैं हमारे छोटे चार्ट पे। तो गैप डाउन की बात हो गई और हमें पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया 44,100 एंड 44,000 का हमें दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। और इसके नीचे हम अगर रुकते नहीं हैं और गिरते चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 44,800 का टारगेट हमें 900 से लेके और 800 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इजीली पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं या गैप अप ओपन होते हैं तब हमें क्या चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं तो हम नीचे का वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ से हमें अगर कोई बाइंग प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे छोटा सा कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे दोनों साइड की एंट्री चल रही है मार्केट में जो है वो प्रॉपर। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। छोटा सा हायर राइज फॉर्मेशन हुआ है, एक बार का हायर हाई लग चुका है यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है। अब ये इस रेंज के अंदर मार्केट फंसने का पूरा पूरा चांस है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हमको ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा वहाँ पे हम तेज़ी से एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा। तो आपको कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी को और देखना पड़ेगा कि किस तरह से मूवमेंट ये लोग दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आने का चांसेस है। जस्ट अ मिनट। अगर हमने गैप गैप ओपन हुआ और अगर हम ऊपर की साइड गए तो हमें यहाँ पे 44,500 और 44,600, ये दो रेंज है। ये ट्रेंड लाइन का रेंज है और ये जोन का रेंज है। यहाँ पे हमको वेट करना होगा कि हमें कोई प्राइस एक्शन मिले सेलिंग का। तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट यानी कि 44,200 तक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका, वहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। और हमें इसको भी तोड़ता है तो अगेन वही मैंने जो पहले आपको टारगेट बताया 44,100, 44,000 और 43,800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब डायरेक्टली हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में देखिए मैं तो पहले आपको लेके चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। इसमें भी देखिए ये
ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से ये वापस से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, एक बार लिया, दो बार लिया, तीसरी बार इसने रिजेक्शन लिया है ट्रेंड लाइन का। और नीचे से इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 5 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन का। तो ये दोनों ही ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही हैं। अब आपको कल की ओपनिंग देखनी होगी कि हमें ओपनिंग किस तरह से मिल सकती है। तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए, हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो 19,733 की मिली है। तो अगर हम लोग, मुझे लगता है कि इसमें भी हमको गैप डाउन ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर हम इस जोन के कहीं नीचे ओपन होते हैं, मतलब ह्यूज गैप डाउन होता है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन का, सेलिंग का। यानी जो 19,600 के आसपास हमें अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन कुछ मिलता है, जैसे नीचे आके थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, फिर यहाँ पे हमें प्राइजेक्शन मिलता है सेलिंग का, तो हम यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। और 19,480 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है निफ्टी के लिए। 19,480 का हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये एक छोटा सा एक हमें लेवल और यहाँ पे देखने को मिल रहा है 19,580 से लेके और 19,550 तक का। तो अब यहाँ तक का भी मैं बना देता हूँ उसको। ये भी हम, यहाँ भी हमको हो सकता है कि यहाँ पे हम सपोर्ट ले, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, छोटा सा एक सपोर्ट जोन रहेगा ये। अगर हम यहाँ पे कुछ देर होल्ड करते हैं और इसको ब्रेक करने में मतलब कामयाब नहीं होते हैं, तो हमें हो सकता है कि वापस से थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिले। और हमने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो शॉर्ट शॉर्ट हम लोग 19,480 तक जा रहे हैं। और हमारा जो फाइनल टारगेट है निफ्टी का, वो 19,355 एंड 19,200 से 250 तक के बीच का है। अगर निफ्टी में हमें कहीं यहाँ से तेज़ी से हमें मूवमेंट मिले इस हफ्ते में, तो मे बी पॉसिबल हम लोग 19,200 तक इस वीक में आ सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ से रिजेक्शन बार बार देखिए फेस करने को मिल रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही नियर है, जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है उसके बिल्कुल नियरेस्ट ट्रेंड लाइन है। कल हम यहाँ जो ओपन होंगे, तो हो सकता है कि हम अगर ऊपर की साइड अगर हम ड्रिफ्ट करें, जैसे यहाँ पे हम कल फ्लैट ओपन हुए एंड ऊपर की साइड ड्रिफ्ट करें, तो यहाँ से हमें सेलिंग, हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कोई प्राइस एक्शन अगर हमें ट्रेंड लाइन पे मिलता है, तो हम यहाँ पे पुट साइड का व्यू रख सकते हैं अपना। और अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर एक जोन वापस से आ रहा है 19,800 का। मे बी पॉसिबल कि ये ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखा के और यहाँ से वापस से सेलिंग ले ले। तो आपको ये कल का मूवमेंट एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, कल ओपनिंग आपको निफ्टी की किस तरह से मिल रही है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा ट्रेड को। अभी 19,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, तो हम बाय साइड का प्लान करेंगे। नहीं तो अभी सेल साइड का, अभी बाय साइड का प्लान, इसके यहाँ जहाँ तक अगर हम ओपन होते हैं इसके आसपास, तो हम इसके ऊपर ही बाय साइड का प्लान कर सकते हैं, यानी कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। उसके नीचे हम अभी पुट साइड पे ही जोर देंगे। और अगर हम यहाँ कहीं ओपन होते हैं और नीचे से हम प्राइस एक्शन बनाते हैं बाइंग का, तो हमें ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात होगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, दोनों की। मैंने कुछ 2-3 दिन से वीडियो में नहीं बना पाया था, मैं किसी काम में फंसा हुआ था, इस रीज़न से। अब मैं रेगुलर में कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियोस दे सकूं। और हम एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसका चार्जेस नहीं है। जो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को मिलता है, वो पूरा कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल का मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ट्यून रहिए, अच्छे से कोर्स को सीखिए, क्योंकि सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे मार्केट में, नहीं सीखेंगे तो आपकी कैपिटल सिर्फ और सिर्फ वाइप आउट होगी, क्योंकि वो एज अ गैम्बलिंग काम करेंगे। अगर आपने नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।